इस चुनाव में इसी देश में खालिस्तानी समर्थक और संदिग्ध आतंकवादी चुनाव जीत रहे। असम की जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह पंजाब की खडूर साहिब सीट से 1,97,000 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। लगभग 2 लाख वोटों से चुनाव जीत गए अमृतपाल सिंह, जो जेल में है। जबकि तमिलनाडु में एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर के अन्नामलाई 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव हार जाते हैं। जो आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए, वो चुनाव हार जाते हैं। इसी तरह बारामूला सीट से निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर अब्दुल रशीद शेख ने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को चुनाव हरा दिया और अब्दुल रशीद शेख ने भी यह चुनाव जेल में रहते हुए लड़ा है और उन पर टेरर फंडिंग और भारत के खिलाफ साजिश रचकर उसे कमजोर करने के गंभीर आरोप हैं। दोनों चुनाव जीत गए। पंजाब की फरीदकोट सीट से इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले उनके सुरक्षाकर्मी बेअंत सिंह का बेटा सरबजीत सिंह खालसा 70,000 वोटों से चुनाव जीत गया और इसे लोकतंत्र की जीत आप मानेंगे या नहीं, यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। इस बार के खंडित जनादेश की 2 और बातें हैं। पहली बात यह कि हम वापस से गठबंधन के युग में आ गए हैं और इस युग में अब क्षेत्रीय दल और क्षेत्रीय नेता फिर से बहुत मजबूत हो जाएंगे। और दूसरी सीख यह है कि बीजेपी को अब भी चुनाव जीतने के लिए आरएसएस के सहयोग की आवश्यकता है और पड़ेगी। और अब बीजेपी को आरएसएस के साथ अपने संबंधों को फिर से रीअलाइन करना पड़ेगा।